कंपनी बने और वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया जाए ताकि ये लोगों को रिस्पेक्ट दिला सके, लोगों का कैरियर बन सके। एंड आई बिलीव आज मैं जहां पे भी ट्रैवल करता हूं यही देखता हूं कि लाखों लोगों की लाइफ जो है वो वेस्टीज के करके चेंज हुई है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? और ये हम हमेशा हिम्मत करते रहते हैं। और जो अब हमने सोच बनाई है कि बाय 2030 वी विल डू $1 बिलियन बिजनेस। क्या ये हो सकता है? पक्का? ओके, आई विल कम विद यू एंड टॉक टू यू फ्रॉम देयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को याद है कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, राइट, हमारे पास 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स थे। वी हैड स्पाइरुलिना एंड वी हैड ग्लूकोसामीन, ओनली 2 प्रोडक्ट्स। और हमारे पास 8 पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते थे। विद अ यूनिक मार्केटिंग प्लान, विद अवर लीडरशिप, जो हमने सर्विसेज लोगों को देनी शुरू की, कंपनी ने कॉन्टिन्यूस ग्रोथ लेना शुरू किया और पहले 7 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट जो था वो 135% था। 135% से हम 7 साल तक लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते थे। एंड जब 7 साल कंप्लीट हुए, देन हमने 2020 के बारे में सोचा। Right, guys, can you project me over there? Is projection possible? जब हमने 2011 में पहुंचे तब हमारा एनुअल टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़। हमने 2020 के बारे में सोचा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि आप लोगों का कैरियर वेस्टीज में सेफ क्यों है, और आप अपने भविष्य को देख सकते हो। जो आज हम इतनी बड़ी फिगर की बात कर रहे हैं, $1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ के बिजनेस की, वो एब्सोल्युटली पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वेस्टीज ने इसको पहले भी किया हुआ है। जब हमने 2011 में 2020 के बारे में सोचा तो हमने देखा क्या कि 2020 में इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी एज 35 से कम होगी। यानी कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी यंग नेशन। अगर इंडिया यंग होगा तो 2020 में लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह की पैकेजिंग चाहिए, किस तरह की वेबसाइट चाहिए, किस तरह के टूल्स चाहिए, किस तरह के कैटलॉग्स चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग्स चाहिए, कंपनी ने 10 साल पहले उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। राइट? हमने ट्रू मैन लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, हमने मिस्ट्रल ऑफ मिलान लॉन्च किया, कितने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए, और 2011 में हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ और 2020 में जब हमने क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2,750 करोड़। Ladies and gentlemen, can you imagine कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई कंपनी 10 साल में 50 करोड़ से 250 करोड़ के ऊपर गई हो। मैंने सिर्फ अभी आपको इंडिया का टर्नओवर बताया। अगर हम उस 2020 का ग्लोबल टर्नओवर अगर ऐड करें तो इट वाज मोर देन 3,000 करोड़। मुझे याद है कि जब हमें 13 इयर्स कंप्लीट हुए तो हमने किया था 1,000 करोड़ का टर्नओवर, और 14th ईयर में हमने 1,000 से 1,850 करोड़ का टर्नओवर किया। यानी कि एक साल में अपने टर्नओवर को हमने डबल कर दिया। राइट? वेस्टीज इज ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी स्ट्रांग है, राइट, जिसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। और अब हमारा जो टारगेट है कि 2030 में हम
9,000 करोड़ यानी कि $1 बिलियन करेंगे। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जब तक हम साथ हैं इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। राइट? 2020 में कोविड आया, 2021 में हमने 2030 की तैयारी करनी शुरू कर दी। राइट? हमने 2021 में सोचा कि वर्ल्ड कैसा होगा, लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, कस्टमर्स कैसे बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, उनको ज्वाइन कैसे कराएंगे, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे देंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स उनको पसंद आएंगे, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हाँ या ना? हर रोज लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, यूजेज ऑफ फोन्स चेंज हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी? फोन्स ने क्या किया? आपकी घड़ी खत्म कर दी, अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, कंपास खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, कैमरा खत्म कर दिया, वीडियो कैमरा खत्म कर दिया, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स खत्म, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म, पोस्टमैन खत्म। आने वाले टाइम में हिस्ट्री की किताबें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गूगल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिलेगी। मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हो? मोबाइल फोन यूज करता है। लास्ट को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? फोन। जब आज 5G स्पीड है तो 2030 में ये 6G होगी। आप उस कंपनी के साथ हैं जिसने 2021 में सोचा कि 2030 में मोबाइल यूजेज कैसी होगी। आज के दिन पे चैट जीपीटी, अभी न्यू दिल्ली में वर्ल्ड एआई समिट हुआ, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज के ओनर सीईओ आए, काहे के लिए? सोचने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की लाइफ कैसे चेंज होगी। हमने 2021 में देख लिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और लोग उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। So technologically we were absolutely ready. हमने 2021 में एक और चीज देखी कि 2028 में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। फोर्थ से 2028 में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, यानी कि वर्ल्ड का 3rd सबसे अमीर देश। जब जिस कंट्री में पैसा आता है तो उनका चेंज क्या आता है, तो हमने 21 में स्टडी किया वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी विच इज यूएस ऑफ ए। वहां देखा लोगों की ईटिंग हैबिट्स, बर्गर्स, पिज्जाज, मोमोज, नूडल्स, टोटल जंक फूड। वहां पे किचन तो खत्म हो गए, घर में सिर्फ माइक्रोवेव होता है, खाना पैक लेके आओ, उसको गर्म करो, खाओ, दैट्स इट। इंडिया में भी तो यही हो रहा है। हमने स्टडी किया बच्चे जो 6 साल की एज टिल यूथ, टिल 20 इयर्स ऑफ एज, तो देखा क्या वो भी क्या खा रहे हैं? बर्गर्स, पिज्जाज, मोमोज, नूडल्स, कुरकुरे, ऑल दीज कोक्स एंड डाइट कोक्स, ऑल पेप्सी। हमने देखा कि इंडिया इज गोइंग टू बी एन ओबीस नेशन। सो हमने 2022 में अपनी वेस्टर्न कैटेगरी के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। आज से 1.5 years बैक हमने वेस्टर्न कैटेगरी को लॉन्च किया। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी वेस्टर्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमने इस चीज पे काम इसलिए किया क्योंकि इंडिया विल बी एन ओबीस नेशन। और आज से 6 महीने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एफएम के ऊपर आके कहना शुरू कर दिया है कि आप अपनी कुकिंग में कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी 10% कम करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा बताता है कि 2050 में जब इंडिया की पॉपुलेशन 170 करोड़ होगी तो 170 करोड़ में से 44
करोड़ लोग ओवरवेट होंगे। ओवरवेट होने से 200 टाइप्स की डिजीजेस आती हैं। सो गवर्नमेंट इज मेकिंग पीपल अवेयर कि अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखो ताकि आपको जाके ये प्रॉब्लम ना हो और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड ना पड़े। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन इमेजिन कि हमारा 25 साल का आगे आने वाले टाइम का रोड मैप क्लियर है। हमें किस चीज पे काम करना है? वेट मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज अगर 2050 में 44 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे, 44 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हम कम से कम $15 बिलियन कंपनी होंगे। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां? इंडिया में। राइट? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्पेंडिंग पावर कहां? इंडिया। और हम कहां पे हैं? इंडिया। तो यानी कि हमारा $1 बिलियन गोल मार्क इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। यस। हमने साथ साथ देखा कि वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी में जो वेलनेस के ऊपर हम काम करेंगे, जो लोग ओवरवेट होते हैं तो वो क्या ब्यूटीफुल नजर नहीं आना चाहते? हाँ या ना? यस। सो हमारी सेकंड मेजर कैटेगरी रहेगी ब्यूटी। राइट? क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो गया है। पहले गांव की लड़की या लड़के और शहर की लड़की या लड़के में आप डिफरेंस देख सकते थे, आजकल नहीं देख सकते। राइट? पहले तो लड़कियां ही सिर्फ मेकअप करती थी, आजकल तो लड़के भी हैंडसम बन रहे हैं। राइट? उनका हेयर स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। दे ऑल्सो गो टू द यूनिसेक्स सैलून एंड ऑल। पीपल आर स्प्लर्जिंग। सेकेंड मेजर कैटेगरी हमारे पास रहेगी ब्यूटी की कैटेगरी। और थर्ड मेजर कैटेगरी, मैं तभी तो कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। जब इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ से 170 करोड़ जाएगी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया का लैंड मास तो बड़ा नहीं होगा, इंडिया का साइज तो वही रहेगा। नए हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन रही हैं, यानी कि लैंड मास कम हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर। सो 2050 में जब पॉपुलेशन 170 करोड़ होगी, लोगों को फूड भी चाहिए, तो लैंड के ऊपर डिमांड बढ़ जाएगी उसको ज्यादा ग्रो करने के लिए। और इंडिया की लार्जेस्ट एग्री बेचने वाली कंपनी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हमने अगले 25 साल क्या करना है। आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, हवाई चप्पल हम नहीं बेचेंगे। उसको बेचने के लिए हमने किसको बोल दिया है? रिलायंस, फ्लिपकार्ट, अमेज़न। व्हाई? क्योंकि हम उनसे कंपीट नहीं कर सकते, पर हम वो काम करेंगे जिसमें वो हमसे कंपीट ना कर सके। राइट? क्या हमारे जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या रिलायंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है? क्या अमेज़न के पास इतने डेडिकेटेड लोग हैं? So we are absolutely in the right industry with the right company, with the right products, with the right people. Yes. Back onto the screen, please. देखो पीछे से भी अच्छा लगता है। Kanwar and Deepak के kids are younger. They are studying. But I am absolutely sure वो जनरेशन भी आके आप लोगों को और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को लीड करेगी। सोचो
कि अगर मेरे को लगता कि वेस्टीज का बिजनेस स्टेबल, अरे भैया खाली हाथ गए थे पर जिंदगी तो एंजॉय की, नाम तो छोड़ के गए। तो आपको किसने रोका है कि आप अपना नाम ना छोड़ के जाओ? सरपंच, मैं यही चीजें आपसे कहना चाहता था। विजन $1 billion by 2030, we have got to build the mindset from today. Yes. क्या आपका माइंडसेट $1 billion के लिए है? Yes. क्योंकि मेरा माइंड $1 billion के लिए बन चुका है। एंड गॉड विलिंग हम 2030 में $1 billion से ज्यादा का टर्नओवर करेंगे और आप में से बहुत लोग हमारे बीएमसी में। Further ahead, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. मैं तभी कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। का चेक 1 लाख नहीं था और आपने झूठ बोला, तो क्या वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? आप जब उसको कहोगे कि आप काम करो और आपका चेक लाख रुपए का होगा, तो वो कहेगा आपका तो है नहीं तो मेरा कैसे होगा? राइट? सो बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, उनको कहिए मैं काम कर रहा हूं कि मेरा 5 लाख का चेक हो, वो आपकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करेंगे। राइट? अवॉइड प्रॉम्प्टिंग बिजनेस एज गेट रिच क्विक अपॉर्चुनिटी। ये मत कहो कि रातों रात लोग अमीर बनेंगे, और कंज्यूमर की राइट को रिस्पेक्ट करो। कंज्यूमर्स को पूरी की पूरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ग्रीवेंस सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट लिया, आपको मोर इंफॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब के चैनल्स पे जाओ, कंपनी का कस्टमर सर्विस का ये नंबर है, यू कैन कॉल देम एंड आस्क देम एनीथिंग। और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपके पैसे वापस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे क्या होगा? इससे होगा कि वेस्टीज के ऊपर और आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो हमारे और कस्टमर्स आएंगे, हमारे और लीडर्स आएंगे, तभी हम आराम से $1 billion कंपनी बन सकेंगे। टेकिंग यू फर्दर हेड, प्रोवाइड करेक्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। पिरामिड या मनी सर्कुलेशन जो स्कीम्स हैं,